हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। बिहार में सिपाही की जो भर्ती है, सिपाही भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा अपडेट है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो का कल के डेट में 11 तारीख के डेट में जो है आप निकल कर के आई है। नोटिफिकेशन आप जा कर के इसका जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी सारी प्रक्रिया, उसकी क्या क्राइटेरिया है, कैसा एग्जामिनेशन होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देंगे। और नया अपडेट क्या आया है उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कई दिनों से बिहार पुलिस की जो भर्ती थी वो आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपको पता है 11 तारीख को कल के डेट में यह जो नोटिफिकेशन है वो अब जारी कर दिया गया है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया कुछ और अधिक सीटों में आने वाली थी, लेकिन फिर भी लगभग 8,500 के आसपास जो सीट है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। उसके बारे में हम लोग जो मुख्य बातें हैं, जो उनका नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन के ऊपर, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ मुख्य बातें हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और चयन प्रक्रिया क्या होगी, सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को लाइक जरूर करेंगे और आगे बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि आप अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट को देखना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www.csbc.bih.nic.in पे जाकर के आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें चलते हैं। क्लियर इसमें लिखा गया है कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही, यानी कि सिपाही के जो रिक्त पद थे उसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु जो आवेदन किया गया है उसके लिए यह जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका जो अंतिम तिथि जो होगा, फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो 14 दिसंबर 2020 है। आगे क्या कुछ है वो हम लोग चलते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर दिया हुआ है कि विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 5/2020, जिसमें बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद के लिए जो वेतनमान है वो वेतनमान आप देख सकते हैं। जो लेवल 3 के लिए 21,700 से 69,100 का वेतनमान है। और उसमें रिक्तियों की संख्या स्पष्ट कर दिया गया है कि 8,415 जो कुल रिक्तियां हैं वो 8,415 हैं। इन पदों पर जो नियुक्ति होगी वो विज्ञापन संख्या जो अभी मैंने आपको बताया 5/2020 जो कि जारी कर दी गई है। और इसमें फॉर्म भरने की तिथि आपको 13/11/2020 यानी कि कल से, शुक्रवार से जो है 13 नवंबर से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा इस पद के लिए। और इनमें जो जिस भी जो इकाई है, जिसमें बिहार पुलिस है, बिहार सैन्य पुलिस है, इंडियन रिजर्व वाहिनी है, औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी है, इन सभी पे सिपाही पद के लिए 8,500 के आसपास जो है सीट वो निर्धारित किया गया है। जो मुख्य बिंदु है उस तरफ हम चलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 5 में अगर आप देखें तो उसमें क्लियर दिखा गया है कि जिला पुलिस हो, बिहार सैन्य पुलिस हो, इंडियन रिजर्व वाहिनी हो, इन सभी के लिए जो चयन प्रक्रिया जो होगी वो एक साथ, सभी रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया जो होगी वो एक ही साथ होगी। अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनुसार जो है वो प्राथमिकता दे सकते हैं, उनको अवसर दिया जाएगा कि वो जो है प्रेफरेंस कर सकते हैं कि वो जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, इन सभी में जो है वो अपनी प्राथमिकता देने का अवसर विद्यार्थियों को दिया जाएगा। और जो नियुक्ति हेतु जो चयनित होने पर जो मेगा क्रम यानी कि मेरिट लिस्ट जो होगा उसी के अनुसार जो है प्राथमिकता पर विचार किया जाएगा। ये मुख्य बातें पॉइंट नंबर 5 में थी। 6 नंबर में जो है मुख्य बातें क्या है वो हम आपको बता दें कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के जो हो संग्रहण, आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र वैध किया जाएगा केवल उन्हें ही लिखित परीक्षा में जो है उन्हें बैठने का अवसर प्राप्त कराया जाएगा। यानी कि अगर आप जब फॉर्म भरेंगे तो सारी जानकारियां आप स्पष्ट रूप से और सही जानकारी वहां फिलअप करने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज जो है आपकी जो एडमिट कार्ड आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। दूसरा 7वां पॉइंट में अगर हम देखते हैं कि लिखित परीक्षा का जो लेवल क्या होगा, तो मुख्य रूप से लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे कि इसका जो लेवल है वो आपको परीक्षा विद्यालय परीक्षा समिति जो BACB के माध्यम से इंटरमीडिएट 10+2 का जो होगा वो लेवल होगा और इसके समकक्ष स्तर का होगा। यानी कि 10+2 के स्तर का सारे प्रश्न उत्तर होंगे। प्रश्न उत्तर जो होंगे वो MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और लिखित परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक भी दिया जाएगा। और दूसरी बात कि उत्तर पुस्तिका जो है वो 2 प्रतियों में होगी, जो एक जो है कार्बन कॉपी होगी जिसको चयन पर्षद के पास सुरक्षित रख लिया जाएगा।
आप सभी जानते हैं किस प्रकार से परीक्षा में एक कॉपी जो है वो बोर्ड के पास रखा जाता है ताकि इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम ना हो। तो ये लिखित परीक्षा का स्तर आप समझ गया कि 10+2 लेवल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक भी दिए जाएंगे। 8वां नंबर पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लिखित परीक्षा में जिन भी अभ्यर्थियों का 30% से कम प्राप्त होता है उनको शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा में आपको पास करने के लिए 30% अंक प्राप्त करना अति आवश्यक होगा, तभी आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो है वो सफल घोषित किए जाएंगे। 9वां पॉइंट्स में आप ध्यान देंगे कि लिखित परीक्षा में प्राप्त जो अंक है उसके आधार पर जो विज्ञप्ति में रिक्तियां हैं उसमें आरक्षण 5 गुना, माने आरक्षण कोटिवार के अनुसार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का जो चयन किया जाएगा वो शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। यानी कि जितने भी सीट जो हम आगे बताएंगे आपको कितना सीट है कि उन कैटेगरी में, उस कैटेगरी के अनुसार 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और शारीरिक दक्षता में 5 गुने अभ्यर्थी जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में जो अंतिम मेगा सूची जो तैयार होगी उसका लिखित परीक्षा जो है वो अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। यानी कि लिखित परीक्षा पास करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लिखित परीक्षा केवल जो है वो शारीरिक दक्षता तक पहुंचने के लिए जो है एक क्वालिफाइंग है। यानी कि आप जो है फिजिकली जो आपका जो टेस्ट होगा उसके लिए लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होना आपको जरूरी है। यानी कि लिखित परीक्षा में अगर आपका मेरिट आता है, लिखित परीक्षा में आप नाम आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसमें क्वालिफाई आप एग्जामिनेशन में हो गए। वो एक शारीरिक दक्षता तक के लिए जो है जो आपकी जांच माप परीक्षा है उसमें क्वालिफाई होने के लिए वो अति आवश्यक है। लिखित परीक्षा के आधार पर 11 नंबर पॉइंट देखें कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, तभी उनकी जो नियुक्ति आगे की जा सकेगी। तो ये सभी चीज़ें के लिए आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी इसमें ध्यान देंगे। अब सबसे बड़ी बात 12 नंबर पॉइंट्स में देखते हैं कि इसमें जो आवेदन हेतु जो पात्रता है वो मुख्य रूप से क्या है, कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। भारत के अगर आप नागरिक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो 1/8/2020 तक 10+2 यानी इंटरमीडिएट जो है वो पास होनी चाहिए। अब बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री यानी कि अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। यानी कि आप अगर 10+2 हैं, मदरसा से जो मौलवी का प्रमाण पत्र है, चाहे शास्त्रीय जो अंग्रेजी सहित अंग्रेजी रहित इंग्लिश के साथ इंग्लिश के बगैर अगर आप हैं इंटरमीडिएट, तो आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। 12.3 में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की उम्र जो है वो 1/8/2020 को मैट्रिक और समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। यानी कि न्यूनतम जो सामान्य श्रेणी के लोग होंगे वो 18 वर्ष और अधिकतम जो होंगे वो 25 वर्ष। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष से कम के लोग, 25 वर्ष से ज़्यादा के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई सामान्य श्रेणी के नहीं कर सकते हैं। 18 से 25 सामान्य श्रेणी के लिए और 18 से 27 ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो, और महिलाओं के लिए जो उम्र सीमा है वो आपको 18 से 30 वर्ष तक के लिए जो निर्धारित किया गया है। और सभी जो कोटि आरक्षण जो कोटि है वो बिहार के प्रशिक्षित और बिहार में नामांकित गृह रक्षकों और इनके लिए भी जो है 5 वर्षों की छूट, यानी कि जो होम गार्ड्स हैं उनके लिए भी 5 वर्षों की छूट दी जा रही है। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना जो है वो मैट्रिक अथवा उनके समकक्ष जो प्रमाण पत्र हैं उसके अनुसार जो है उनके जन्म तिथि उसमें निर्गत होगी और उसी के अनुसार उनकी उम्र की गणना भी की जाएगी। अब शारीरिक मापदंड की जब बात होती है कि शारीरिक मापदंड में क्या क्या है, तो उसमें ऊंचाई, सीना, वजन, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस या कोई भी पुलिस की बहाली अगर होती है तो उसमें आपको ऊंचाई, सीना, वजन, ये जो है इसकी अंक जो है वो काफ़ी देर नहीं होती है और इसमें भी जो है उसका अंक जो है आपको नहीं मिलेगा, परंतु जो विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब ऊंचाई में क्या क्या है, ऊंचाई जो है वो आपको 165 सेंटीमीटर जो है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए होना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भी 160 सेंटीमीटर। अब भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए जो सिर्फ जो बिहार सैन्य पुलिस गोरखा बटालियन में है उनके लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई अति आवश्यक है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई आवश्यक है। सीना की अगर हम बात करें तो सामान्य श्रेणी के वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर
न्यूनतम और फुला के 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और फुलाने के बाद जो सीना की माप है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर इसमें होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। उसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो बिना फुलाए जो है वो 81 सेंटीमीटर इन्हें भी, और फुलाकर जो है वो 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर जो है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, ये आप सभी को मालूम होगा। वजन जो है सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है वो 48 किलोग्राम होना अति आवश्यक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया आपको पता है कि प्रथम चरण में लिखित परीक्षा है, और आवेदन पत्र संग्रहण के उपरांत जितने भी आवेदन पत्र की जो समीक्षा करने के बाद जो उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और सही पाए जाने के बाद उनका लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। परीक्षा का स्तर भी आपको बता दिया गया कि 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। ये आपको पहले ही मैंने आपको बताया। 2 घंटा होगा। एक सही उत्तर का जो है 1 अंक भी दिया जाएगा। OMR जो है आपको एक कार्बन कॉपी जो है वो बोर्ड के सामने जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब सिलेबस जो है वेबसाइट में आप जाएंगे, सिलेबस फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2019 में अगर आप टैब में अगर आप वहाँ पर प्रेस करते हैं तो आपको सारा सिलेबस वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। आप वहाँ जा करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मैंने बताया, तभी आप शारीरिक दक्षता के लिए उत्तीर्ण हो सकते हैं। अदरवाइज आप तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा को अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे हम देखते हैं कि दौड़ में क्या होगा। द्वितीय चरण जब शारीरिक योग्यता होगा तो उसमें दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा, जिसमें कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 1 मील यानी कि 16 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में होगा। अगर 5 मिनट से आप कम में दौड़ लेते हैं तो 50 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से कैटेगरी वाइज यहाँ बांट दिया गया है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से है। और महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर यानी कि अधिकतम जो है वो 5 मिनट में, अगर आप 5 मिनट से कम में करती हैं, जैसे 4 मिनट में करती हैं तो 50 अंक दिया जाएगा, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक करती हैं तो 40 अंक। इसी प्रकार से जो है वो समय के आधार पर अंक डिवाइड किया गया है, और ये मेगा सूची में जो है आपको काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है। उसके बाद गोला फेंक होगा, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है वो 16 पाउंड का न्यूनतम गोला फेंक जो है वो अनिवार्य है कि 16 पाउंड जो है वो आपको फेंकना ही होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला। अब 16 फीट से अगर आप 17 फीट तक फेंकते हैं तो उसमें भी जो है अलग, जिस प्रकार से आप अगर उसे फेंकते हैं तो आपको अंक निर्धारित किया गया है। 17 फीट से ज़्यादा अगर 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा, 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। लेकिन 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को जो है इसमें असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 12 पाउंड का गोला है, न्यूनतम 12 फीट फेंकना अनिवार्य होगा। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को जो भी जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा, और जितना ही ऊंचाई जितना दूर ये लोग फेंकेंगे उस हिसाब से भी इनको जो है उतना मार्क्स मिलेगा, उतना अंक मिलेगा। अब ऊंची कूद में अधिकतम जो है 25 अंक है, जिसमें कि 4 फीट है। 4 फीट अगर आप कूद लेते हैं तो आपको 13 अंक मिलता है। 4 फीट से अगर आप ज़्यादा कूदते हैं तो उसी प्रकार से जो है आपको अंकों की जो है वरीयता दी जाएगी। लेकिन 4 फीट से कम कूदने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए यह निर्धारित किया गया है 3 फीट। 3 फीट से जो कम कूदेंगी महिलाएं उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद मेगा सूची किस प्रकार से बनेगा आप देख सकते हैं। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में जो सिपाही भर्ती के लिए जो भी पद हैं उनमें नियुक्ति के लिए मेगा सूची संयुक्त रूप से जो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धा यानी कि दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तय की जाएगी। यानी कि लिखित परीक्षा का यहाँ वेटेज खत्म कर दिया गया है। केवल जो है यहाँ दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक जो है उसके आधार पर ही इसमें तय की जाएगी उनकी जो किस प्रकार से नियुक्ति आगे की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी समझ सकते हैं। बाकी जो मेन पॉइंट था मैंने उसे बता दिया। बाकी आपको देख सकते हैं कि बहाली किस प्रकार से जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 3489 बहालियाँ हैं। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए 842 है, अनुसूचित जाति के लिए 1307, अनुसूचित जनजाति के लिए 82, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1470, पिछड़ा वर्ग के लिए 980 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 245, कुल मिला के 8415 जो है वो बहाली निकाली गई है। अब आरक्षण जो है वो बिहार पद और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण आपको पता है कि अधिनियम 1991 और अधिनियम जो है वो 1992 समय समय पर जो संशोधित होती रहती है उसके प्रावधानों के अनुसार ही आरक्षण लागू होगा। और गृह रक्षकों के लिए जो प्रावधान है वो आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए मैंने मुख्य रूप से जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसे मुख्य रूप से जो है पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ का जो तिथि होगा स्पष्ट रूप से 1 अगस्त 2020 को निर्धारित किया जाता है, यानी कि स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा जो होगी वो 1 अगस्त आपको बता दिया गया है, उसके आधार पर ही तय किया जाएगा।
उसके बाद जो चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको देख लेना होगा, किस प्रकार से यहाँ हकलाना हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, आँख, इन सभी को अगर आप में है तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य क्योंकि पाए जाने पर उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, इसलिए आप इसे ध्यान देंगे। और चरित्र सत्यापन और प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ आवश्यक है, उसको आप देख लेंगे, उसको बनवा लेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, 13 नवंबर 2020 से शुरू हो जाएगी और 14 दिसंबर तक जो है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उन लोगों के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 112 रुपये है। आप इसे देख लेंगे। तो मुख्य रूप से ये सभी बातें थी, किस प्रकार से ऑनलाइन जो आप आवेदन करना चाहते हैं तो www.csbc.bih.nic.in पे आप जाकर के वहाँ अपना अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारियाँ हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। और फिलहाल के लिए जो बहाली थी उसकी सारी प्रक्रिया मैंने प्रयास किया आपको बताने का, तो स्पष्ट जानकारियाँ मैंने आपको दी। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।